सर्वप्रथम अपना परिचय दीजिए। मैं डॉक्टर उस्मा मुबशिर MBBS MS हूँ, क्वालिफाइड गायनेकोलॉजिस्ट, और तकरीबन 20 साल से हम चौक में हैप नर्सिंग होम चला रहे हैं। यहाँ पर हमारा सेटअप बिल्कुल मैटरनिटी इक्विप्ड है, सारी सुविधाएं हैं एक प्रेग्नेंट लेडी को डील करने के लिए। तमाम तरह के नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, सारे फीमेल से रिलेटेड जितने भी सर्जरी हो सकती है, ओपन और लेप्रोस्कोपिक सर्जरी की सुविधा हम दे रहे हैं। मैम, जो अभी आपके यहाँ एक महिला की जो प्रेगनेंसी हुई है, ट्विंस बच्चे हुए हैं, उसमें कुछ थोड़ा सा मामला क्रिटिकल हुआ, उसके बारे में थोड़ा बताना चाहेंगे क्या हुआ था? ये पेशेंट हमारे डफरिन की बुक पेशेंट थी, हमारे पास ही एमरजेंसी में आई, और ये पेशेंट के ट्विन प्रेगनेंसी थी, जिसमें इसका एक बच्चा आ रहा था, लेकिन पेशेंट लेबर में थी, इसलिए उसका तुरंत हमें सिजेरियन करना पड़ा। इमरजेंसी सिजेरियन के लिए उसके पास उस दिन का अल्ट्रासाउंड और कुछ जांचें थी, ठीक है, और बाकी सारे पेपर्स उसके डफरिन के थे। और उसके बाद वो फिर हमने उसको एडमिट करके 11 बजे के करीब सिजेरियन किया, जिसमें उसके 2 बच्चे पैदा हुए। दोनों बच्चे ठीक हैं, और मदर को भी वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। वो भी नॉर्मल कंफर्टेबल रही पोस्ट ऑपरेटिव, और ऑपरेशन के टाइम में भी कोई उसको कॉम्प्लिकेशन नहीं रही, स्मूथली सब कुछ चीज़ें हो गई। लेकिन तकरीबन 6 बजे के करीब उसकी सांस उखड़ने लगी, थोड़ा उसको डिस्कम्फर्ट हुआ, और उसके जैसे धड़कन तेज़ हो रही थी, तो उसने सिस्टर को ने उसका बीपी लिया, तो बीपी थोड़ा सा कम था। सिस्टर ने सबसे पहले डॉक्टर ऑन ड्यूटी जो रहती हैं उनको इन्फॉर्म करा, उन्होंने पेशेंट को अटेंड करा और हमें भी इन्फॉर्म करा। हम लोग ने तुरंत पेशेंट को अटेंड करा, और जितना मैक्सिमम अपनी तरफ से हो सकता है हमने पेशेंट की लाइफ सेव करने के लिए या उसको रिवाइव करने के लिए कोशिश करी। पेशेंट की सुधार में थोड़ा बहुत चेंज आया, लेकिन बहुत सेटिस्फैक्ट्री चेंज नहीं आया था। तो हमें लगा कि पेशेंट को हम ICU की तरफ शिफ्ट कर दें। उससे पहले पेशेंट के साथ अटेंडेंट जो थे वो एजेड सी 2 लेडीज़ ही थी, तो उनको भी इतना हमने बोला कि आप और अपने घर वालों को बुला लो, ताकि वो पेशेंट की कंडीशन को समझें, और हमने एम्बुलेंस अरेंज करके उनको ICU में शिफ्ट कराया। वो अपनी मर्ज़ी से चरक उन्होंने प्रेफर करा, वहाँ चरक लेकर गए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फिर पेशेंट की डेथ हो गई। लेकिन वहाँ पर जाने के बाद उनका जो अल्ट्रासाउंड हुआ उसमें शो करता है कि उनको कोई भी इंटरनल ब्लीड नहीं हुआ, किसी भी तरह के उनको सर्जिकल कॉम्प्लिकेशन नहीं हुई। साथ में जो डेथ ऑफ सर्टिफिकेट जो चरक से उनको इशू हुआ है, उसमें लिखा है कि जो कॉज ऑफ डेथ इज़ नॉट रिलेटेड टू प्रेगनेंसी और सर्जिकल कॉम्प्लिकेशंस। मैम, जो हॉस्पिटल में एडमिशन के टाइम में पेशेंट का कितना पैसा आपके वहाँ जमा था? उन्होंने जब वो आए थे तो उन्होंने कहा कि हमारे पास मैम फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं बहुत ज़्यादा, जितना हो सकता है कि उतना कम कर दीजिए। मिनिमल चार्जेस पे हमने उनको एडमिट करा, हमने सिर्फ उनका 15,000 रुपीज़ यहाँ पर जमा है। आए जो हंगामा यहाँ पर हुआ, और जिस तरह से उन्होंने मिसबिहेव किया हमारे स्टाफ के साथ और हम सब लोगों के साथ, वो बेसिकली उस टाइम थे ही नहीं प्रेजेंट, जब इन्होंने ये देखा ही नहीं कि हमने कितने ज़्यादा सपोर्ट करने की, पेशेंट की हेल्प करी, और कितना ज़्यादा हमने उनको बचाने की कोशिश करी या मैक्सिमम उसकी केयर करी। वो लोग बिल्कुल भी अवेयर भी नहीं थे कि क्या हुआ है, बस आके उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि ये गलत हुआ, और चिल्ला चिल्ली करना शुरू कर दिया। मैम, पेशेंट जो है भगवान